नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। कल हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज के 3 सवाल कर चुके थे। आज है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट के सभी सबसेट को लिखिए कह रहा है। तो पहला सवाल है हमारे पास ए, और फॉर्मूला मैंने बता रखा है 2 की पावर एन का। जरा ध्यान दीजिए, 2 की पावर एन यानी यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? एक, यानी 2 इसके सबसेट होने चाहिए। क्या क्या होंगे देखिए, एक तो पक्का क्या होगा 5 होगा, दूसरा क्या होगा आपका ए होगा। क्लियर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी के यानी कितने एलिमेंट हैं? कितने हैं? दो। दो यानी 2 की पावर 2 यानी 4 होने चाहिए। देखिए क्या क्या होंगे मैं बताता हूँ आपको। एक हमारा क्या होगा 5, हर किसी का होगा ये। दूसरा क्या होगा ए। तीसरा क्या होगा बी। अगला क्या होगा ए और बी। ये चार इसके सबसेट होंगे। पावर सेट में मैंने बता रखी थी ये चीज़ें। अगला सवाल क्या कह रहा है 1 2 3, ध्यान रखना। 1 2 3 यानी कितने एलिमेंट हैं? 3 यानी 2 की पावर 3 यानी कितना हुआ 2 × 2 × 2 यानी कितने हुए 8 एलिमेंट्स। जरा देखिए क्या क्या होगा। पहला तो गारंटेड क्या है 5 होगा ही होगा। दूसरा क्या होगा 1। अगला क्या होगा 2। अगला क्या होगा 3। पहले एक एक करके ले लीजिए इनको, चार हो गए। अब एक एक करके लीजिए 1 2 1 3 2 3 को ले लीजिए जो बच रहे हैं। 1 2 बच रहा है, 2 3 बच रहा है, 1 3 बच रहा है, और बच रहा है कुछ शायद नहीं बच रहा है। और लास्ट में पूरा का पूरा ही बन गया ये, यानी लास्ट क्या बचा आपका 1 2 3। तो देखिए कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 बन चुके हैं। तो अगर 3 एलिमेंट वाला कोई भी सेट होगा तो उसके कितने और सेट बन सकते हैं? 8 सबसेट बन सकते हैं। इसके बाद है 5। 5 का तो कुछ भी नहीं होगा, यानी यही बचेगा। लेकिन इसको हमने प्रूव करना हो कैसे, क्योंकि फॉर्मूला तो 2 की पावर एन बचा रखा है। तो देखो 2 की पावर एन यानी रिक्त है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी कितनी है 0। और किसी की भी वैल्यू पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी एक इसका भी सबसेट बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि बताने कितने सबसेट होंगे। आप समझ सकते हैं कितने सबसेट होंगे। इवन मैंने आपको बताया अगर 4 एलिमेंट हैं किसी के तो 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे। ऐसे 2 की पावर 5 यानी 32 होंगे। कितने एलिमेंट होंगे तो उसके उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे सबसेट बनेंगे। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है फिफ्थ आपका। फिफ्थ सवाल कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। जरा ध्यान से देखेंगे, इंटरवल का मतलब क्या होता है जरा देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो कोई ओपन इंटरवल है, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ओपन इंटरवल मतलब अगर इस तरीके का है कोई भी। अब इस तरीके का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने एक्स कहा ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 बोला, यानी ये ओपन है। यानी इसमें तुम्हारा क्या आएगा 2 3 4 आएंगे। और यहीं पे मैंने बोल दिया एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्लोज है, यानी ये इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है। और ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यही चीज़ आपकी इस तरीके से है एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू 5, तो इसको हम कैसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। इस तरीके से हमने डिनोट करने होते हैं। तो आइए सवाल में देखते हैं कि हम किस तरीके से डिनोट करेंगे इसको। तो क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो क्या कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर। एक्स एक वास्तविक संख्या है जहाँ पे क्या कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन होता है इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आंसर क्या होगा अभी इसका, किससे ज़्यादा है -4 से, और किससे कम है 6 से। बस इतना ही है, आंसर हो गया आपका। आगे देखिए क्या कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज रियल नंबर, वास्तविक संख्या है जहाँ पे देखो कहीं इक्वल टू नहीं है, यानी दोनों कैसे ब्रैकेट होंगे ऐसे ही रहेंगे। अब मुझे लगता है उम्मीद में समझ में आ रहा होगा आपको, ये कितना है -12 और -10। ठीक हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ग्रेटर इक्वल टू है, यानी इस तरीके का साइन हो गया 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 7 इस तरीके का रहेगा ये। और अगला सवाल क्या कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 दोनों संख्या आएंगी और ब्रैकेट ये लगेगा। एक बार फिर समझेंगे, अगर क्लोज्ड है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो ये वाला साइन आएगा, और अगर ओपन है तो ये टाइप का साइन आएगा। तो इस तरीके से आपके ये सवाल भी बन जाएंगे। कोई डाउट होगा तो पक्का पूछिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को।
आप अवश्य पूछने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल है आपका कि जो ये संख्याएं दे रखी हैं इसको क्या लिखना है, इस इंटरवल को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखिए क्लोज डायरेक्ट है, यानी आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने, ऑब्वियस सी बात है इसमें ग्रेटर देन 3 और लेस देन 0 होगा। तो देखिए पहला क्या लिखेंगे हम, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगला देखो 6 और 12, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू आएगा, ध्यान देना। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, देखो ये वाला है तो इक्वल टू 6 एंड लेस इक्वल टू 12। अब मैंने बंद गलती से कर दिया, बंद इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 और 12। ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर ही देन होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा देखना, लेकिन लेस इक्वल टू आएगा 12 का, ठीक है। और लास्ट क्या है, -2 3 5। तो ध्यान रखना यहाँ पर से क्या आएगा, ये 2 3 5 नहीं बल्कि 23 और 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू भी आएगा -23 एंड लेस देन 5। इस तरीके से आपके क्या हो गए, सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारी चीज़ें आ गई, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। समझना है कि ब्रैकेट का ध्यान देना है, अगर -3 और 0 है तो यानी ग्रेटर और लेस होगा, सिंपल सी बात है। अगर इस तरीके का ब्रैकेट लग गया तो ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू होगा, इस बात का ध्यान देंगे, बाकी आपका बन जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है कह रहा है आपसे। तो अगर ध्यान से देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आप समझते हैं क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, कुछ इस तरीके का, जिसकी दो साइडें क्या है, बराबर है। तो बताइए कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बेसिकली ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल है, इसमें कोई और ट्राइंगल डाल दे वो भी ट्राइंगल ही होगा। यानी अगर हम क्या बनाएं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बनाएं, अगर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बनाएंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 वैल्यू दे रखी है, ए की दे रखी है 1 2 3, बी की दे रखी है 2 4 6 और सी की दे रखी है 0 2 4 6 8। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं कह सकते हैं आप, और बताइए कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यानी यूनिवर्सल सेट होगा इसमें से। तो जरा देखते हैं पहले वाले को, 1 2 3, जी बिल्कुल 1 2 3 है। 2 4 6, हाँ बिल्कुल 2 4 6 भी इसमें है। 0 2 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 नहीं है। 8 नहीं है तो ये तो सार्वत्रिक नहीं हो सकता, यानी ये सारे सेट्स के अंदर नहीं समा सकते। दूसरा 5 है, 5 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक ही रिक्त समुच्चय है ये ना। अगले समुच्चय को देखेंगे ज़रा ध्यान से। 0, पहले यहाँ देखिए 1 3 5, 1 3 5 इसके अंदर है। 2 4 6, 2 4 6 बिल्कुल है। 0 2 4 6 8, हाँ ये भी है, यानी ये होना चाहिए नहीं उनके हिसाब से। लेकिन आखिरी को भी देख लेते हैं। आखिरी में भी देखो सारे एलिमेंट हैं लेकिन 0 नहीं है, ये 0 नहीं है इसमें, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सी तीसरा वाला ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है कंप्लीट, 1.3 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे 1.4 और उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइजें बहुत हैं। धीरे धीरे अभी हम स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जुड़िए, फीडबैक दीजिए, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिए, ज़रूर बताइए। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ तो कुछ बेटर अपने में भी करने की कोशिश करूँगा, और आपका सुझाव मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, अब आते हैं अगली वीडियो पे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।